हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। कैसे हैं बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जीरो टू हीरो कंप्यूटर ज्ञान, जो मैंने उस अगले दिन प्रीवियस क्लास में जो बैच को लॉन्च किया था, वो पहला जो बैच है उसका पहला वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, समझ पा रहे हैं बच्चों? सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। ये कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे कि कंप्यूटर का मीन्स मतलब क्या होता है और उसकी परिभाषा, डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। कोई भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज को, छोटे छोटे पॉइंट को मैं आपको नोटिस करूंगा, उसको बताऊंगा। बेसिक से लेके एडवांस तक मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश करूं। समझ पाए बच्चों? चलिए आते हैं, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। The word computer is derived from the Latin word compute। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहां से आया हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब जो कंप्यूट है वो कहां का है वर्ड है? वो लैटिन वर्ड से। समझ पाए बच्चों? अब बोले सर कंप्यूट का मतलब होता क्या है, तो विच मीन्स कैलकुलेशन, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। समझ पाए ना बच्चों? ये जो कैलकुलेशन था 16 टू 17 सेंचुरी के बीच में ये इन्वेंट हुआ था। जैसे कि कंप्यूटर का जो मतलब है बहुत सारा होता है, समझ पा रहे हैं ना, लेकिन जो एक्यूरेट इसका जो वर्ड है वो क्या है? कंप्यूट, जो लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? उसके बाद हमारे डेफिनेशन पे आते हैं। टुडे द वर्ड कंप्यूटर रेफर्स टू कंप्यूटिंग डिवाइस। आज के डेट में जो कंप्यूटर वर्ड है वो रेफर्स करता है, क्या करता है? कंप्यूटिंग डिवाइस। समझ पा रहे ना क्या होता है? कंप्यूटिंग डिवाइस। और वेदर और नॉट दे आर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल। वो क्या है? वेदर और नॉट दे आर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल। और क्या है? कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें कंप्यूटर में। और क्या कर सकते हैं? उसके पास इतना क्षमता है कि वो स्टोरेज भी रख सकता है, वो स्टोरेज डिवाइस भी है। और रिट्राइव डाटा, डाटा क्या कर सकता है? वो रिट्राइव कर सकता है। रिट्राइव का मतलब क्या होता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। समझ पा रहे ना? वो किसी भी डाटा को इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और उसको अपडेट भी कर सकता है। समझ पा रहे ना बच्चों? अब हम लोग उसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर है उसके फादर कौन थे। आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या है? चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज है उनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। समझ पाए ना बच्चों? क्यों कहा जाता है? इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास का थोड़ा वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि क्यों चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। समझ पाए ना बच्चों? आशा करते हैं कि आपको ये जो सारा टॉपिक है आज का वो समझ में आया होगा। समझ पाए ना बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग।